ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती है। इसमें शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वही शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस खीर को खाने के क्या लाभ है? इस बारे में आगे जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा के लिए जरूरी अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 बजे तक मान्य रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम में 5:05 बजे तक पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 बजे से है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध, चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान कर दे तो आपकी कुंडली का चंद्रमा दोष दूर हो सकता है। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती है तो वह खीर भी अमृत गुणों वाला हो जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होता है। यह कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदी में रखते हैं तो उसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। मान्यता तो ऐसी भी है कि जो भी इस अमृत वाली खीर को खा लेता है उसे प्रसिद्धि, धन, ऐश्वर्य और दीर्घायु प्राप्ति होती है। ये खीर होती है तो अमृत के समान है, लेकिन इसको खाने के नियम ज़रूर पता होने चाहिए, नहीं तो इसका महत्व कम हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। भगवान के पूजन के बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। खीर बनाने के बाद शिवजी को भी चढ़ानी चाहिए। रात के समय खीर को चांद की रोशनी में रखना चाहिए। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर आकर भक्तों पर कृपा बरसाती है, इसलिए इस रात्रि को जागकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा के दर्शन कर उसकी चांदनी के नीचे बैठने से लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में ज़रूर खाएं। यदि संभव हो तो खीर को चांदी के बर्तन में पकाएं। यदि चांदी के बर्तन में नहीं पका सकते तो चंद्रमा की रोशनी में रखने के लिए पात्र चांदी का चुन सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, खीर को सीधे चांद की रोशनी में रखें ताकि चंद्रमा की ऊर्जा इसमें आ जाए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की खीर सेवन करने से पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर रात में 10 से 12 बजे के बीच चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय चंद्र दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस समय जिस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती है उसकी नेत्र संबंधित समस्याएं, दमा, रोग जैसी बीमारियां खत्म हो जाती है। कोजागरी पूर्णिमा पर खीर खाना इस बात का प्रतीक है कि अब शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। ऐसे में गर्म पदार्थ का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मौसम में ठंडक घुलने के बाद गर्म चीज़ों का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह थी शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के फायदे। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।